अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की रेसिपी है चिकन पटाटो शामी कबाब, यानी कि मुर्गी के गोश्त और आलू से बनाए जाने वाले शामी कबाब। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा लजीज हैं। आपने आमतौर पर जो शामी कबाब खाए हैं उसमें आपने सिर्फ गोश्त ही देखा है, लेकिन आज ये जो ख़ास रेसिपी है जो हमारे घरों में बेइंतहा मकबूल है जनाब, और इसे जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाय के इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 1 पाव चिकन है जनाब मेरे पास। ये देखें, ये 1 पाव जो है ये चिकन है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसे हम देखते हैं, इसे डालते हैं इस देगची में। ये मैंने डाल दी है। अब हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ डालनी है। हमने 1 पाव चिकन इस्तेमाल किया है। इसमें ये देखें मेरे पास है गरम मसाला, इसमें मैंने ज़ीरा, इसके अलावा बड़ी इलायची, लौंग, दारचीनी और काली मिर्च मैंने थोड़ी थोड़ी ली है जनाब। ये भी इसके अंदर जाएगा। ये हमने डाल दिया है इसमें। इसके अलावा आपने इसमें कोई हल्दी, धनिया, ये वो चीज़ें नहीं डाली। इसके अंदर अब हम डालेंगे ये लाल मिर्च कुटी हुई, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो है जनाब नमक जो है ये सॉल्ट है, देखें इसे, और ये हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। यूँ हमारी ये कुल 4 चीज़ें हैं जो इसमें मिल गई हैं। तो जनाब अगर हम इसे देखें तो ये अब इस देगची में आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ है, चिकन है और इसके अलावा जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं वो सारे के सारे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ख्याल रहे कि पानी आपने इसमें इतना डालना है, इतना ऐड करना है कि दाल जो है वो थोड़ी सी कच्ची रहे, इसीलिए मैंने दाल को भिगोया नहीं है बल्कि। तो जनाब इसमें मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें 2 प्याले पानी के डालूंगी। 1 प्याला मैं पहले डाल चुकी हूँ और इसके बाद मैं 2 प्याले इसमें पानी के डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें 1 पाव दाल जो है वो डालनी है। लेकिन दाल में मैंने पानी इतना ही डालना है कि वो कच्ची कच्ची रहे, वो ज़्यादा पके नहीं, तो क्योंकि इससे शामी कबाब अच्छे बनते हैं। तो जनाब ये हमने 2 प्याला इसमें जो है पानी के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे ताकि ये पक जाए, और जब ये पकना शुरू होगा, जब ये उबलना शुरू होगा तो हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब हम चूल्हा जलाएंगे और इसके ऊपर इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे हमने बॉयल करना है, और जब ये बॉयलिंग इसमें आना शुरू हो जाएगी, यानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें फिर दाल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बॉयल पे रखते हैं जनाब। ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम ये करना शुरू कर देंगे। देखें हमने अब आप देखें कि हमने है ना ये देगची जो है ये चूल्हे पर रख दी है जनाब, और इस चूल्हे पे हमने इसे बॉयल करना शुरू कर दिया है। जो ही ये बॉयल होना शुरू होगी और इसका पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा तो हम इसके अंदर दाल को है ऐड कर देंगे। जब वो दाल जो है फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी गली है। तो ये हमने चूल्हे के ऊपर देगची को चढ़ा दिया है। इसमें गोश्त और जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए थे वो सारे के सारे डाल दिए हैं। अब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा और उसके बाद हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। जी ये मेरे पास है जनाब 1 पाव चने की दाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये मैंने दाल को अच्छी तरह जनाब धो लिया है। अब मैं इसे ऐड करूँगी इसके अंदर, जो कि बॉयल पॉइंट पर आ चुका है, और अब हम इसमें दाल को डालना शुरू करेंगे। ये जो चिकन है हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर है, और अब इसमें मैं जो दाल है उसे ऐड करूँगी। याद रहे कि मैंने इसमें सिर्फ इतना पानी डाला है कि ये जो दाल है ज़्यादा ना गले, बल्कि हल्की हल्की सी जो ये है ये कच्ची रहे। देखिए मैं इसमें दाल डाल रही हूँ, और अब जब ये दाल में से पानी खुश्क हो जाएगा और दाल हल्की सी कच्ची रह जाएगी तो हम इसे आराम से बारीक करेंगे और इसके शामी कबाब के शेप बनाएंगे। और फिर इसके अंदर हम आलू और जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड करते जाएंगे। तो जनाब सबसे पहले हम ये दाल इसमें डालकर अब पकाएंगे और दाल के गलने तक का इंतज़ार करेंगे, लेकिन दाल ज़्यादा नहीं गलनी चाहिए। ये मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे ऐड कर दिया है। तो ये हमने इसमें दाल ऐड कर दी है। अब हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये जो है दाल जो है एक तो जगह ना रहे बल्कि अच्छी तरह गल जाए। ये मैंने इसे अच्छी तरह हिला दिया है, और
अब इसका ढक्कन जो है वो इस पर ऐड करती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जनाब हमारा जो मिक्सचर है वो हो गया है तैयार और वो है अब बिल्कुल रेडी। इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी वाकई ही नहीं है। ये देखें, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर दिया है मैंने। और अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि दाल जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी कनी जो है वो बाकी रहे। तो इसको मैं आपको, ये देखिए ये दाल है और इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी कनी जो है वो अभी मौजूद है। इससे हमारे शामी कबाब जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब चलते हैं इससे आगे वाले जो हमारा पार्ट है उसमें मैं इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे करूँगी ग्राइंड, या फिर मैं क्या करूँगी, इसे कीमे वाली मशीन में से बारीक निकाल लूँगी। तो चलते हैं ज़रा इसे बारीक निकालते हैं और फिर इसे और चीज़ें डालकर शामी कबाब के आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं। जी जनाब, हमने इसके साथ अब और क्या चीज़ पीसनी है। जब हम इसे ग्राइंडर में करेंगे या फिर हम इसे जब पीसने लगेंगे या फिर हम इसे कीमे वाली मशीन से निकालेंगे, तो इसके साथ देखें मैंने ये मोटी मोटी प्याज काटी है। ये देखें हरी मिर्च भी इंशाल्लाह हम इसके साथ जब इसे कीमे वाली मशीन में से निकालना शुरू करेंगे या इसे चॉपर में डालकर चॉप करेंगे, तो इसके साथ ये भी हम साथ के साथ डालते जाएंगे। आम तौर पर हम इसे कीमे वाली मशीन में बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि वो हर घर में अवेलेबल है। जी हम इसे कीमे वाली मशीन से अब बारीक कर रहे हैं और देखें इसमें से हम डालना शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जो प्याज के स्लाइस काटे थे वो भी डालेंगे इसके साथ साथ। देखें मैं इसके साथ प्याज के स्लाइस भी डाल रही हूँ। इसके बाद हम हरी मिर्चें भी इसके साथ साथ करेंगे ताकि उसी के साथ इसका जायका भी आए और ये उसके साथ अच्छी तरह पीस भी जाए। तो हम यहाँ पर इसे क्या कर रहे हैं, बारीक कर रहे हैं मशीन के ज़रिए। और ये सारे के सारा प्याज और जो हरी मिर्चें हैं हम इसके साथ ही अच्छी तरह पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर से कर सकती हैं, और अगर आपके पास जो सा भी सोर्स है जो आपको इसे पीसने में मदद दे आप वही यूज़ कीजिए। मेरे पास यही सॉस है तो जनाब मैं यही करूँ, लेकिन मुझे इसका कीमे वाली मशीन का ज़्यादा मज़ेदार अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा मोटा होता है और जायके में अच्छा भी होता है। अगर आप इसे कुंडे में कूटना चाहती हैं या और मुलायम करना चाहती हैं तो आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं, वह आपकी अपनी चॉइस पर और अपनी मर्ज़ी पर है। तो जनाब देखें हम इसे शुरू कर रहे हैं। साथ के साथ हम प्याज भी डाल रहे हैं, साथ के साथ हम हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ जो हमारा मिक्सचर था दाल और चिकन का वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू है। जी जनाब, इसमें मैंने अब डाले हैं आलू कट किए हुए, यानी कि मैंने आलू उबाल लिए थे और उसे कट कर लिया था। ये देखें ये आलू है, इसे मैंने आलू को कट कर लिया था। आप अब इसमें डाल के ना इसे अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। इसके साथ ही मैंने डाले हैं ब्रेड क्रम्स, यानी कि डबल रोटी का चूरा। ये आपको आराम से नज़र आ रहा होगा। देखिए ये डबल रोटी का चूरा जो है ये इसमें मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने इसमें डाल ली हैं और अब मैं इसे मिक्सअप कर रही हूँ। ये इसमें आपको ये हल्के हल्के आलू के जो थोड़े थोड़े से आपको ज़र्रे नज़र आ रहे होंगे। ये जब हम तलेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम ये ऐसी 2-3 टिक्कियाँ जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जनाब अब हम बनाएंगे इसे तलने के लिए मिक्सचर, और इसे मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने लिया है कम से कम 2 टेबलस्पून, यानी कि 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। फेंटें इसे थोड़ा सा ताकि ये जो है अंडे को अपने अंदर एक जान कर सके। अगर हमने इसमें डायरेक्ट अंडा डाल दिया या एग डाल दिया तो वो सही नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे डायरेक्ट नहीं डाल रहे बल्कि इसमें हल्का सा पानी डाल रहे हैं। मिक्सअप बना रहे हैं हम इसका। ये देखें अब हमने इसका मिक्सचर जो बना लिया। अब हम इसमें एग ऐड करेंगे, कर दिया है। अब हम इसे जो है दोबारा से अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। इस तरह ये आसानी से बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा हमारे शामी कबाब को तलने के लिए। बेसन डालने का मसला आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मैंने इसमें बेसन क्यों डाला। तो जनाब इसमें बेसन इसलिए डाला ताकि इसमें जो चटपटापन है जो ख़ास चनों के साथ मिक्सअप होता है तो वो इसके अंदर ज़रूर जायका आएगा। और आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने अंडों के साथ शामी कबाब तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन ये पटाटो चिकन
शामी कबाब जो हैं वो आप इस तरह बनाएंगे तो आप यकीन करें जो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या जो भी आपके साथ खाना खाने के लिए आते हैं वो ज़रूर तैयार रहेंगे। ये मैंने मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। देखें कितना स्मूथ है, कितना अच्छा है। ये है एग, इसके अलावा इसमें है बेसन और इसमें पानी मैंने ऐड करके इसे अच्छी तरह इसका जो मिक्सचर है ये बना लिया है। अब हम इसे तलना शुरू करेंगे। तो जनाब हम शुरू करते हैं शामी कबाब को तलने के लिए। तो सबसे पहले हम चलाते हैं अपनी आग। ये मैंने आग जला ली है। आपने इसे मुकम्मल तौर पर मुनासिब आग करनी है, इतनी तेज़ आग नहीं करनी क्योंकि सब कुछ कुकड है। हमने सिर्फ इसे हल्का सा बादामी करना है, तो इसलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने कम से कम 2 टेबलस्पून देखें तेल डाला हुआ है। हमने इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाला, हमने इसे करना है शैलो फ्राई, और शैलो फ्राई में हमेशा कम तेल का इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा अब हम इसे शुरू करते हैं। हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह ऑयल जो है वो गर्म हो गया है और अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले हम इसे इसके अंदर डिप करेंगे। ऐसे हमने इसे डिप किया। देखें कितना स्मूथ है। ये देखें कितना स्मूथ है। देखें आराम से इसे डिप करें। ये देखें आराम से इसे डिप करें। आप डिप करने के बाद इसे फ्राइंग पैन में डालते जाएं। देखें ये इसमें आराम से हो गया है। अब दूसरा हम डालते हैं। चूँकि इसमें एग है इसलिए ये ज़रा सा फैल रहा है, लेकिन आप इसे आराम से साफ़ कर सकते हैं। जितना आप इसे अच्छी तरह आप इसे झटक के डालें ताकि इसका जो ये चीज़ है इस पर आए ना। तो मैं इसे एक और दफ़ा डाल देती हूँ। ये 2 हो गए, तीसरा डालते हैं हम। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। बस आपने इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है और कुछ नहीं। गोल्डन ब्राउन करने के साथ ही ये तैयार हो जाएंगे। आंच ज़्यादा है तो मैं इसे थोड़ा सा और कम कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा बन जाए। पहले उन्हें हम करते हैं ज़रा। देखें जनाब कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर आएगा इसका। ये देखें हल्का सा गुलाबी कलर जो है वो आपने इसमें लेके आना है। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। देखें ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। देखें ये हमारा तलन इसका होगा। इसमें आपको कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये कच्चा रह जाएगा या ये ऐसी वैसी बात है। कच्चा ये इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हर चीज़ जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं वो तमाम की तमाम पकी हुई हैं। आलू अगर हमने डाला है तो जनाब वो भी उबले हुए मैश हैं। चिकन जो डाला है वो भी गला हुआ है। हर चीज़ इसमें जो है, दाल जो डाली है वो भी सही है। हर चीज़ इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। हम अब इसके लिए ज़रा एक अदद प्लेट तैयार करते हैं ताकि हम उसमें निकाल सकें। इसे जलाना नहीं है, आपने ज़रा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी सुर्ख होंगे। हर चीज़ पकी हुई है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था हर चीज़ इसमें आपको पकी हुई डाली हुई है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। देखें कितने सॉफ्ट हैं, कितने ज़बरदस्त हैं, कितने ज़बरदस्त हैं। देखें आप ये 3 जो हैं ये बन चुके हैं। अब हम मज़ीद बनाते हैं। अब मैं जो है बाकी उन्हें भी निकाल लेती हूँ। देखें जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जो गोल्डन आपने करने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त करने हैं। तो जनाब ये तो हो गई तैयार। अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम कैसे पेश करेंगे जनाब ये देखते हैं। देखें जनाब ये डिश आउट हो गई हैं सारी की सारी हमारी। अब हम इसमें रखते हैं दरमियान में दही
और मुझे यकीन है कि ये डिश आपको बेइंतहा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।